तो आई एम सुप्रीम की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिटिल वू ने कहा था क्या ऐसा हो सकता है कि शाश्वत सदाबहार ट्री नष्ट हो गया हो और यहाँ पर इस तरह का एरिया क्रिएट कर दिया हो। और इस बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि वह बिल्कुल शांति से पीछे की ओर मुड़कर बैठा हुआ होता है और लिएन भी परेशानी में बैठकर सोचते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतनी विशाल उपस्थिति अगर यहाँ से लुप्त भी हो जाए तो भी ऐसा होने में हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। और हम बाहर की ओर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन सभी बंदों को लग रहा होता है कि लिएन बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है और वह अपने मन में कह रहे होते हैं। दूसरों को उसने अलर्ट रहने के लिए कह दिया जबकि खुद चुपचाप बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया। यह कितना धूर्त व्यक्ति है, मतलब की तरह से धोखा देने वाला, जो कुछ कहता किसी और को करने के लिए करता कुछ और है। और लिएन को हम देखते हैं जो कि अभी भी सदमे में होता है, अब उसी जगह पर बैठे हुए और किसी और एरिया में अपने आप को फील कर रहा होता है। और वह सोचते हुए कहता है कि यहाँ तक कि जो लिटिल वू है और जो लिटिल किंग है जैसे प्राणी है जो कि एक डिवाइन ट्री है और वे इस सृष्टि के आरंभ में जब दुनिया क्रिएट हो रही थी उस समय से इस संसार में खड़े रहे हैं। अंततः वे भी पतन के रास्ते पर चले गए, भाग्य से नहीं बच सके। युगों युगों तक कौन सचमुच शाश्वत रह सकता है, इट मीन्स इमोर्टल रह सकता है। हर किसी का नष्ट होने का समय आखिरकार आ ही जाता है। और फिर वह और भी ज़्यादा सदमे में जाने लगता है और कहता है खुद को कि कितनी ही प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वह मार्शल आर्ट के किसी भी शिखर पर क्यों ना पहुँच जाए, क्या लेकिन वह डिवाइन पाथ पर चलकर अंततः गॉड बन सकता है या नहीं। और हम देखते हैं इसके पीछे से एक अजीब तरह का रेड ऑरा निकल रहा होता है जो इसे और डीपली डिप्रेशन में डाले जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं अचानक ड्रैगन आकर उसे चिल्लाकर कहता है वेक अप, जाग जाओ, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो बच्चे। और हम देखते हैं तभी लियन जागता है और वह उठते हुए कहता है एक मिनट, आखिरकार अभी क्या हुआ? क्या एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मुझे एक इल्यूजन का लहर महसूस हुआ? मैं किसी तरह के इल्यूजन में फंस गया था? ड्रैगन कहता है कि तुमने अभी अपने हार्ट डीमन को अवेक कर दिया। लियन कहता है क्या एक हार्ट डीमन, आखिरकार ये क्या है? और वह उससे पूछता है कि एक हार्ट डीमन वास्तविक डीमन की वाई से ही प्रकट होता है क्या? ऐसा उस राक्षसी हेवनली कवच को, मतलब कि उस डिमोनिक आर्मर को पहनने की वजह से हुआ? ड्रैगन कहता है आखिरकार तुमने डिवाइन की वाई को रिफाइन करके एक जुआन आर्टिफैक्ट बनाया। मैंने ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सुना भी नहीं है। और वह कवच जिसका इस्तेमाल डी जिया को सरप्रेस करने के लिए किया गया था, जिस तरह से डी जिया प्रकट हुआ, बिल्कुल कहा जा सकता है कि यह राक्षसों का ही काम है, मतलब उस राक्षस कवच का काम है जिसमें डीमन की वाई मौजूद है। लियन ने उसे रिफाइन करके रखा था और उसका यूज कर रहा था। लियन अपने मन में कहता है कि क्या डीमन स्काई बेल्ट आर्मर को डीमन हेवन बेटल आर्मर में बदल दिया गया है? कहीं यह और भी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हो गया है? यह डीमन की वाई 15 वर्षों से कम समय तक इसमें नहीं रहा होगा जो कि डी जिया पर देखे गए डीमन या मेरे पीछे जीवन में त्यानडंग माउंटेन में, मेरे पिछले जीवन में त्यानडेंग माउंटेन में देखे गए डीमन गी से कहीं कम तीव्र तो नहीं है? मतलब कि इसके पास से जो डिमोनिक की वाई इस आर्मर में है आखिरकार वह किस डीमन का है? और वह कहता है कि इस कवच पर जो आभा है, इसका जो ऑरा है वह कितना ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से प्रभाव डाल रहा है। इसका जो हो रहा है वह बहुत ही अजीब तरीके से प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह अन्य प्रकार की राक्षसी शक्ति है जो कि कुछ ना कुछ नष्ट कर देती है, वो को अनंत नर्क तक ले जाती है। तभी ड्रैगन कहता है कि उस हार्ट डीमन को कम मत आंकना कभी भी। अभी जो संकेत दिखाई दिया है वह अत्यंत भयानक था। जहाँ तक हेवनली डीमन आर्मर का प्रयोग हो सके यथासंभव कम करने की कोशिश करो, उसका इस्तेमाल कम से कम करो, वह तुम पर इफेक्ट डाल रहा है। फिर लियन उस आर्मर को निकाल लेता है, अपने सोच में चला जाता है, कहता है कि मेरे पास ईस्ट सी मून पल्स है, उसके साथ साथ मेरे पास मून डिवाइन बॉडी है जो कि किसी भी तरह के नकारात्मक की वाई को रिफाइन करने में सक्षम है। क्या यह जो हार्ट डीमन है वह इससे भी स्ट्रॉन्ग की वाई को पोजेस करता है कि मैं उसे रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि वह मुझ पर अभाव डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है? यह दिखता है कि यह डीमन की वाई वास्तव में कितना भयानक हो सकता है। तभी हमें बाहर से आवाज़ आते हैं लियन तक कि क्या किसी ने ध्यान दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे हम पूरे समय तक एक चक्कर लगाए जा रहे हैं? इस बात को सुनकर लियन जगते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी येफेन कहता है कि हम जितने करीब आ रहे हैं नोक आर्क के साथ मेरा संबंध उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था, लेकिन हाल ही में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं बट जो न्योक आर्क है उसके साथ मेरा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि हम एक ही जगह पर अटके हुए हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। और हमें उस बड़े से फॉरेस्ट एरिया को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी चमक रहा होता है। और रेड दाढ़ी बोलता है कि हम इतने लंबे समय से निरीक्षण कर रहे हैं लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह का सुराग नहीं मिला है कि जिससे यह लगे कि हम किसी जगह पर फंसे हुए हों। तभी लियन कहता है कि सचमुच हम गोल गोल घूम रहे हैं, यह बुरी बात नहीं है। तुमने
तुमने सही कहा। रेड दाढ़ी कहता है, आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कोई यहाँ पर चीज़ ऐसी मिली है जिस पर शक किया जा सके? लियन कहता है कि इस मार्ग पे जो आध्यात्मिक किवाई है उसका जो कंडेंसन पावर है, मतलब कि जितना मात्रा में किवाई मौजूद है हर जगह पर तो कम ज़्यादा होता है, लेकिन आपके जो येफेन ने बताया उसके कहने के अनुसार मुझे अब महसूस हो रहा है कि यहाँ की आध्यात्मिक किवाई बिल्कुल सेम है, एकाग्र है, पूरी तरह से समान है। ना तो यह कम हो रही है ना ही ज़्यादा हो रही है। ऐसा केवल आध्यात्मिक किवाई वाले कोर एरिया में ही घटना घटित होती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम अभी कोर एरिया में पहुँचे ही नहीं हैं। तभी वह सामने की ओर देखते हुए कहता है कि यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति स्थापित कर सकता है, यहाँ सेटअप कर सकता है। 7 प्रमुख शक्तियाँ भी इतनी आसानी से ऐसी भ्रम इल्यूजन फॉर्मेशन को बना नहीं सकती है। ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेशन ने अपने लाइफ को प्राप्त कर लिया है, एक तरह से जीवन प्राप्त कर लिया है फॉर्मेशन ने भी। तभी लाल दाढ़ी कहता है, क्या खुद का लाइफ प्राप्त कर लेना? आपका कहने का मतलब क्या है? लेन कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु में एक आत्मा है जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं भी शामिल हैं। एक बार जब वे एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती हैं तो उनमें खुद का कॉन्शियस आ जाता है, चेतना आ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यह भव्य फॉर्मेशन संभवतः शाश्वत सदाबहार ट्री का वास्तविक रूप भी हो सकता है। येफेन कहता है, यह ऐसे कैसे संभव हो सकता है जो आप कह रहे हैं? लियन कहता है, ऐसा क्यों नहीं होगा? और मुझे अभी याद आ रहा है कि कई साल पहले एक मार्शल सोवरेन टेंग गुआंग ने एक बार बहुत ही घमंडी, मतलब कि गर्व से होकर कहा था कि उसने सेकी बखारी थी, मतलब लंबा लंबा छोड़ा था, कि उन्होंने दावा किया था कि उनके द्वारा तियानु कॉन्टिनेंट पर 7 भव्य फॉर्मेशनों को स्थापित किया गया है। क्या यह उनमें से कोई एक तो नहीं है? मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। और इस फॉर्मेशन को देखकर मुझे एक फॉर्मेशन का नाम याद आ रहा है कि जिसका नाम द इल्यूजन वाटर मिरर था, और हमें दिखाया जाता है उसके सामने उसे अपना फेस दिखाया जा रहा होता, दिख रहा होता है। और येफेन कहता है कि आप यह कैसे जानते हैं? तो यह व्यवस्था या फॉर्मेशन एक मार्शल सोवरेन टेंग गुआन द्वारा स्थापित की गई है। फिर हम इस जगह को कैसे ब्रेक करके निकल पाएंगे? लियन कहता है, घबराइए नहीं, हो सकता है कि उसकी ताकत उतनी अधिक ना हो जितना आप सोच रहे हो। यह सुनकर ये दोनों बंदे सोच रहे होते हैं, क्या उसकी ताकत को तुम कम समझ रहे हो जो मार्शल सोवरेन लेवल पर है? मुझे अब ये मत कहना कि तुम उन लोगों से भी बेहतर हो फॉर्मेशन में। तभी लियन कहता है कि टेंग गुआन ने यहाँ पर किसी तरह का विशुद्ध रुचि से ही इस फॉर्मेशन को अध्ययन किया होगा और इसे क्रिएट किया होगा। उनकी रुचि विनाशकारी शक्तियों में नहीं थी, बल्कि उनकी रुचि चतुरतापूर्ण फॉर्मेशन और आकर्षकजनक फॉर्मेशन बनाने में थी। मतलब क्या किसी तरह का खतरा नहीं होगा, लेकिन इल्यूजन होगा कि तुम भटक जाओगे, नए नए चीज़ को देखोगे, इस तरह का वो फॉर्मेशन बनाया करता था। यह भ्रमजाल जो है, या जो इल्यूजन वाटर मिरर है, इसका क्षेत्र अधिक रोचक भरा हो सकता है। लियन की बात को सुनकर ताओ गुआन कहता है, मुझे आशा है कि आप सही कर रहे हो और यहाँ किसी तरह की मुसीबत ना मिले। हमसे बेहतरीन आप इस फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, इसलिए अब हम पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं कि इस जगह से सुरक्षित बाहर निकल पाएं। लियन कहता है, मैं इस फॉर्मेशन से कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ देखकर, मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ फिलहाल। यह सुनकर येफेन कहता है, यंग मास्टर लियन, आखिरकार आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? तभी लियन उस पीछे पलट कर जाते हुए कहता है कि डोंट वरी, पैनिक मत हो, घबराओ मत, शांत रहो और खुद को कल्टीवेट करो। अब हमें केवल प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। लाल दाढ़ी कहता है, क्या प्रतीक्षा? वेट। ताओ गुआन कहता है, क्या आपको लगता है कि अगर हम इंतजार करेंगे तो यह फॉर्मेशन अपने आप टूट जाएगा? लियन कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन मत भूलिए हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी बंदे इस फॉर्मेशन में फंसे हुए होंगे, हमें तब तक इंतजार करना होगा। यद्यपि टेंग गुआन की जो फॉर्मेशन है वे अपने लेयर्स पर लेयर्स प्रसिद्ध है, मतलब कि एक तरह का फॉर्मेशन नहीं, इसमें कई तरह के लेयर्स बने होंगे फॉर्मेशन के, प्रत्येक परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी हर फॉर्मेशन। फिर भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। जैसे ही मुझे इस फॉर्मेशन में किसी तरह का त्रुटि मिस्टेक नज़र आएगा, मैं उस कमज़ोर बिंदु को तोड़ दूंगा और इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। तब तक के लिए तो इंतजार करना ही होगा। लाल दाढ़ी कहता है, क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो कि यहाँ पर कोई ना कोई त्रुटि तुम्हें जरूर दिख जाएगी, गलती? अगर कोई ऐसा जगह नहीं हुआ तो क्या होगा हमेरा? क्या हम हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएंगे? लियन बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहता है कि नहीं, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं फंस कर रहेंगे, इसलिए आराम करें। यदि दिन बीतता जाए और हम इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएँ तो हम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक किवाई प्रचुर मात्रा में है। जब एक बार हम मार्शल सोवरेन लेवल पर पहुंच जाएंगे तो इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ से निकल जाएंगे। यह सुनकर इन दोनों बंदों के दिल टूट जाते हैं और वे कहते हैं, आपकी बातों को सुनकर थोड़ी सी राहत भी मिलती है और घबराहट भी, क्योंकि ये इतने लंबे समय तक साले ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे। तभी एक जगह पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, वहाँ चिल्लाने की आवाज़ आती है कि हाउ लियान, कहाँ हो तुम कमीने, इधर उधर छुप क्यों रहे हो? एक रियल मैन हो तो सामने आओ, बाहर निकलो। और हम दिखाया जाता है उस टोपी वाले बंदे को जो कि बहुत ही तेजी से इधर उधर जा रहा होता है, उसके साथ उसका साथी भी होता है और वे लोग हाउ लियान को खोज रहे होते हैं। टोपी वाला बंदा कहता है कि वह कहाँ चला गया, वह अभी कुछ देर पहले ही तो यहाँ था, अचानक उसकी ओरा यहाँ से बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है उसका परछाई भी वहाँ पर वो पानी में दिख रहा होता है, इट मीन्स या भी उस इल्यूजन में फंसा हुआ है और ये चीज़ उसे थोड़ी देर में नोटिस हो जाती है। और वह कहते हैं, एक मिनट, आखिरकार पानी के नीचे कुछ अजीब क्यों है? और उसे पानी के नीचे अपने फेस के साथ साथ एक पत्ता दिखाया जाता है और उस पत्ते पर बैठा हुआ होता है हाउ लियान, और रियलिटी में ऊपर में वह होता ही नहीं है। यह देखकर वह तेजी के साथ उस पानी में डुबकी लगा देता है, कहता है चिल्लाते हुए, हाउ लियान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यह कहकर वह उस पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। और दूसरी ओर हम हाउ लियान को देखते हैं जो कि कहीं और जगह पर बैठा हुआ होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है, उसका सिर्फ इल्यूजन वहाँ पे नजर आ रहा
होता है उस बंदे के सामने, और वह कहता है कि वेट, या चेन जुआनजी है क्या? मैंने उसकी आवाज़ सुनी अभी। क्या यह डीमन प्लेन से पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है, इस इल्यूज़न में फंस चुका है जहाँ से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है? क्या यह संभव हो सकता है वह इस इल्यूज़न में अटक गया हो मुझे खोजते खोजते? और वह फिर कहता है आखिरकार वह कौन है जो इस इल्यूज़न को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर अपने आप फुसलाकर आने दिया और इस जगह पर कल्टीवेट करने दिया, खुद को ग्रो करने दिया और फिर यहाँ से जाने भी दिया। तो क्या यह उसकी कोई योजना हो सकती है या फिर कोई चाल हो सकती है? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और लिटिल किंग कहता है कि रेड एम्प्रेंस, मतलब कि चूहों की महारानी, आपकी चाल बहुत स्पष्ट है, उसने इसे बहुत पहले ही समझ लिया है। लेकिन यह सुनकर वह कहती है कि तो क्या हुआ अगर उसने इन इल्यूजन्स को समझ लिया है, वह फिर भी यहाँ पर आ रहा है और कल्टीवेट कर रहा है। फिर लिटिल किंग कहता है कि आपकी बात सही है, यह एक बहुत ही अडिग, मतलब कि दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है। वह 8 विनाशकारी दायरों को, किनारे को यहाँ पर डगमगा सकता है। अगर वह डर के कारण आगे नहीं बढ़ सका तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना? और फिर लिटिल किंग किसी तरह के सिंबल्स को बनाता है और वह सामने की ओर देखते हुए एक टेक्निक का नाम लेता है कि द रिवर फ्लो विदाउट द टर्निंग द रियलम ऑफ स्प्रिंग। इट मीन्स कि नदी बिना मुड़े बहती है और वसंत की बहार ले आती है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हाउलियन कल्टीवेशन कर रहा है, वहाँ पर चारों ओर और भी धुंध छाने लगती है। वह इसके कल्टीवेशन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लोग उस तरह का माहौल इसके लिए बना दे रहे होते हैं। चारों तरफ जंगल खिल जाते हैं, अचानक वहाँ तितलियाँ उड़ने लगती है, चारों तरफ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत और सुहाना हो जाता है। ये सब कुछ देखकर हाउलियन कहता है क्योंकि उन्होंने मुझे अब तक मार्गदर्शन दिखाया है, इसलिए संभव है कि वे मुझे नुकसान पहुँचाने के इरादे से तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, अन्यथा वे बस यहाँ के फॉर्मेशन को ही सक्रिय करके मुझे और भी ज़्यादा चीज़ों में उलझा सकते थे। चेन जुआनजी को मुझे पकड़ने दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे भी किसी और जगह पर भटका कर रखा है और उसे मुझ तक पहुंचने नहीं दिया है। यह काफ़ी परेशानी भरा हो सकता था मेरे लिए, बट उन्होंने इसे साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। और लिटिल किंग स्वर देखते हुए कहता है कि हाउ लियन, तुम्हें जितना जल्दी हो सके इन नियमों को समझना होगा और इसमें मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ उतना करूँगा। जल्दी करें और अपने आप को लेवल अप करें और प्रोग्रेस बढ़ाएं। तभी रेड क्वीन कहती है कि लिटिल किंग जल्दी से 4 सीजन बैरियर को ओपन करो, यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी डालो और इधर अंदर आने दो, यहाँ देखो। और हमें दिखाया जाता है एक बॉल के अंदर जहाँ पर 2 बंदे होते हैं और सामने थंडर रेड होता है जहाँ पर कई सारे चूहों ने इन बंदों को घेर कर रखा हुआ होता है। और हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जिस बंदे ने हथियार को ले रखा होता है वह कहता है कि चे जुयू, हम कब तक इस तरह से लड़ते रहेंगे, अब यह मुझे बहुत ही यूजलेस लग रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि भले ही आप यहाँ पर यूजलेस लगे इन कामों को करने में, लेकिन हमें इसे करता रहना होगा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। यदि शाश्वत सदाबहार ट्री का मार्ग हम नहीं खोल पाएँ तो हमारे पास सब कुछ बेकार चला जाएगा, तो कोई रास्ता नहीं रहेगा जिससे हम इस इल्यूजन वाटर मिरर क्षेत्र को तोड़कर निकल सकें। दूसरा कहता है हमारी संयुक्त शक्ति के साथ भी मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम इस इल्यूजन को नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा कहता है यदि हमने इसे बलपूर्वक नष्ट कर दिया और यहाँ पर जिस सॉवरेन लेवल के बंदे ने इसे सेटअप किया था वह नाराज हो गया तो हमें पता नहीं है कि हमें किस तरीके के परिणाम को भुगतना पड़ सकता है। और एक बता दूं बात कि यहाँ पर जो इल्यूजन्स जिस सॉवरेन ने बनाकर गया है इसके अंदर ये लोग लिटिल किंग और रेड क्वीन खुद कैद है एक तरह से, लेकिन ये लोग इस इल्यूजन्स को समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ से अंदर बाहर आसानी से कभी कभार कर पाते हैं, काफ़ी कुछ कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन ये लोग जो 2 बंदे आए हैं ये भी सॉवरेन लेवल के हैं और ये चाहें तो इस बैरियर को तोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में जिस बंदे ने इस बैरियर को बना कर रखा है इस इलाके को, वो इन लोगों का बहुत ही बुरी तरीके से बाजा बजा सकता है, इसलिए वे डर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें थंडर रेड को दिखाया जाता है जैसे जो कि बहुत ही गुस्से में उन्हें तो की ओर देख रहा होता है और उस तक आवाज़ आती है कि अरे यार इससे तो मुझे सिर दर्द हो रहा है, हमारे बहुत से जो जान परिचय वाले व्यक्ति हैं इन चीज़ों में मारे जा चुके हैं, अब अंतिम थंडर रेड किंग ही बचा है, क्या यह हमारी मुट्ठी में कब्जा हो जाएगा इसी तरीके से? और जो रेड क्वीन है वह बाहर नहीं आएगी रास्ते को खोलकर, क्या वह सब कुछ बैठे हुए देखती रहेगी? दूसरा कहता है कि यदि स्थिति और भी ख़राब हो जाए तो हम उस पर दबाव डालना बंद कर देंगे और इस थंडर रेड को पकड़कर हम उसका उपयोग 5 एलिमेंट्स वाले बीस्ट को कंट्रोल करने वाले रिंग में रिफाइन करने के लिए कर सकते हैं। और ये लोग यहाँ पर सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इस रेड क्वीन को पकड़ सके। और रेड क्वीन गुस्से में कहती है कि लिटिल किंग अब इस फॉर्मेशन को ओपन कर दो, मुझे वहाँ पर जाना है, उन लोगों को इस जगह से इस तरीके से करते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ। तभी लिटिल किंग कहता है कि रेड क्वीन, रेड एम्प्रेंस, वे दोनों जो है वह मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे हैं, अगर उन्हें यहाँ पर थंडर रेड को पकड़ना होता तो वे बहुत पहले ही पकड़ चुके होते। वे इतने सतर्क आखिरकार क्यों हैं? क्योंकि उनका असली लक्ष्य तो केवल आप हैं या फिर मैं हूँगा। अगर हम यहाँ पर 4 सीजन बैरियर को ओपन कर देते हैं, उन्हें अंदर आने दे देते हैं, तो हम दोनों गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। यह सुनकर रेड क्वीन कहती है कि मुझे परवाह नहीं है, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स रेड किंग में से वह अंतिम बचा है जो कि फ्लैश रेड है, मतलब कि थंडर एक तरह से फ्लैश बहुत तेज़ी से तोड़ता है वो, हमें उसे बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, वह आखिरी बचा है। फिर हम देखते हैं वह लिटिल किंग की ओर देख रही होती है जहाँ लिटिल किंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ऐसा करते हुए देखकर जो रेड क्वीन होती है वह बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में लिटिल किंग की ओर अपने पंजे को मारते हुए उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहती है आखिरकार तुम मुझे जवाब दो,
दो, क्या तुम इस बैरियर को ओपन करने वाले हो या फिर नहीं। और हमें दिखाया जाता है जो कि लिटिल किंग के नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है, क्या रेड क्वीन हताश हो चुकी है और वह लिटिल किंग पर दबाव डाल रही है यहाँ के फॉर्मेशंस को हटाने के लिए, और क्या यहाँ पर पांचों रेड्स पकड़े जाएंगे और उनके कब्जे में हो जाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।